हमारे बिल्कुल सब श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि अभी कह ही रहे थे, पुण्य कुशल कर्म करना संसार में बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इधर मन नहीं लगता, या लगता भी है तो कहीं ऐसी जगह भी लग जाता है जो लोग ये नहीं समझ पाते कि दान पुण्य कहाँ अधिक फल देने वाला होता है और कहाँ वही दान कम फल देता है, ऐसा लोग समझ नहीं पाते। जो लोग समझते हैं वो निरंतरता से अपने काम को करते रहते, दान पुण्य करते रहते, कुशल कर्म में लगे रहते, निरंतर बढ़ करके और कैसे क्या कर सकते हैं और क्या तरीका होना चाहिए, कैसे कैसे करें, वो समझदार लोग धीरे धीरे करते चले जाते हैं। जैसे आप लोग मिल करके सजाने का प्रयास करते हो, बड़े अच्छे से भिक्षु संघ को भी बड़े फूल दे करके निमंत्रण देते हैं और धर्म देशना के लिए या अपने अनुमोदन के लिए, श्रद्धा से धर्म सुनने के लिए बुद्ध को पूजा लगाते हैं, ग्रांड पच भी लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते, नहीं देखा, तो उनको अजीब सा भी लगता है। कभी कभी देखिए कि 2 बार आते हैं तो वो शंकाएं धीरे धीरे करके समाधान हो जाती है, या वो शंकाएं व्यक्त करते हैं तो हम लोग समाधान कर देते हैं कुछ न कुछ, क्योंकि समाज अभी इस अवस्था में है, नए नए परिवर्तनवादी लोग हैं, बदलते जा रहे हैं। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो करते तो आए लेकिन न जानने पर करते चले आए, तो उनको छोड़ने के लिए फिर लोगों ने मन बनाया कि छोड़ देते हैं। तो उन परंपराओं को, उन बातों को भी छोड़ने लगे जो छोड़ने वाली नहीं होती, जिनको पकड़ के रखना चाहिए, उनको अपनाना होता है, इनको बराबर जीवन में उतार के रखना पड़ता है। परिवार की वंश की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो उनको भी संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी देने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं चूक हो जाती है और उनको हम नहीं दे पाते। तो कभी उच्छेदवाद की तरफ दृष्टि बढ़ जाती है, भगवान बुद्ध की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, उनको अपना लेते, लेकिन ये उनको अच्छी नहीं लगती जो बुद्धिज्म में है। जो मूलभूत बातें ऐसी हैं जिन पर कुशल कर्म निर्भर होते हैं, जिनके द्वारा ही कुशल कर्म करने की चित्त की चेतना बनती है, जिनका अनुमोदन करके ही, जिन कार्यों करके ही व्यक्ति पारमिताओं को पूरा करने वाला बनता है, या जिन बातों को चित्त में धारण करके नम्रता आती चली जाती है, हृदय नर्म हो जाता है और आगे बढ़ता हुआ। अनेक तरह की ऐसी घटनाएं होती समाज में, परिवारों में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती रहती हैं जो उसके ऐसे कुशल कर्म न करने से होने वाली होती है, तो वो धीरे धीरे रुक जाती हैं, या उन घरों में घटती रहती है, परेशान होते, व्याकुल बेचैन होते, इधर उधर भटकते भी हैं, कभी कभी चोरी छुपे इधर उधर भी चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों से नहीं पूछ पाते क्या यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, यहाँ भी कोई समाधान। कहते नहीं बुद्ध की शिक्षा में ये नहीं होता, बुद्ध शिक्षा वो नहीं होता, न जानने की वजह से। या हम दूसरे देशों में नहीं गए, दूसरे देशों में गए भी हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं देखे, केवल ऐसे गए, घूमने गए, चले जाते हैं देशों में, थाईलैंड चले जाते हैं, श्रीलंका से बर्मा चले जाते हैं, आकर के लौट के जाते, ये नहीं देख पाते, या उनकी निगाहें इधर नहीं जाती, या उनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती, या ऐसा वो जानना नहीं चाहते, या उनसे कैसे चूक हो जाती है वो तो वही जान सकते हैं कि ये उन्होंने बुद्ध की संस्कृति को बना के रखा, बचा के रखा। आज से नहीं, जब से उनको मिला है धर्म, उन्हें नष्ट नहीं होने दिया, खत्म नहीं होने दिया, बल्कि उनको बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी चला के आ रहे हैं। कितने उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन उन्होंने परंपरा को निभाया। कितने दुख का सामना करना पड़ा हो, पत्ते खाकर भी, रूखा सूखा खाकर भी, भूखे रहकर भी, पानी पी पी कर भी उन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा, धर्म को जिंदा रखा, बचा के रखा। उनके प्रति उपकार माने हम लोग, एहसान मंद होकर के उनसे सीखें, या सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे हमसे कहीं चूक हो जाती है बाहर जाकर भी, या ना बाहर जा सको, नहीं जा पाए लोग, कोई बात नहीं। बुद्धिस्ट कंट्री में, ये बुद्धिस्ट कंट्री के जो, या बुद्धिस्ट जो देश हैं, बुद्ध को मानने वाले देश हैं, उनके बिहार भारत में बने हैं। ऐसा कोई देश नहीं जो बुद्ध को मानता हो भारत में उसके बिहार ना हो। सभी देशों के बिहार, बुद्ध बिहार भारत में है, चाहे वो कई बुद्ध गया में भी हैं, तो किसी के सारनाथ में है, तो किसी के श्रावस्ती में है, तो कहीं मतलब और कुशीनारा में है, कहीं न कहीं ऐसे कहीं न कहीं पाए ही जाते हैं, क्योंकि लोग संख्या में है। कहीं न कहीं ऐसे धार्मिक स्थानों पर जहाँ बुद्ध से संबंध रखने वाले स्थान हैं, पूजनीय वंदनीय हैं, जो खोजे गए हैं, तो उन स्थानों पर लोग जरूर अपने अपने बिहार बना के रहते हैं, उन परंपराओं का पालन पोषण करते हैं। उन बिहारों में भी ये परंपराएं बिल्कुल चलती हैं। हम नहीं बाहर जा सकते तो उन देशों में देखें, या उन जगह नहीं जा पाते सब देखने के लिए, तो 1-2 राज्य ऐसे पड़ोसी सीमा रहते हैं, आपके देश में ही हैं। अरुणाचल चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, सिक्किम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, असम चले जाएं, जहाँ
जो ट्रेडिशनल लोग, परंपरावादी लोग रहते हैं, वहाँ जाकर भी उन बातों को हम देख सकते, समझ सकते हैं। उन्होंने भी कभी धर्म को खत्म नहीं होने दिया। मैदानों में उतार चढ़ाव आया, कम हुए मानने वाले लोग तो, लेकिन पहाड़ों में जहाँ जहाँ बुद्धिज्म गया वहाँ से उन्होंने कभी नष्ट नहीं होने दिया, पूरी तरह से खत्म नहीं होने दिया। कितना ही संकट आया, कितने दुख आया, आज भी उनके ऊपर जनजाति होती है, लेकिन फिर भी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। जैसे माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती रहती है कि मेरा पुत्र यही सहारा है हमारे बुढ़ापे का, हमारी वंश की परंपरा को आगे ले जाने वाला है, इसको बचा के रखना चाहिए, संस्कार भी देने, संभाल के रखना, सब तरह से संभाल करते हैं और वंश की पीढ़ी को, अपनी वंश की परंपरा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल इससे भी अधिक, क्योंकि पुत्र तो केवल मुझे ही सुख देने वाला है, या पुत्र का सुख तो केवल यही लौकिक है, इसी जन्म में दे सकता है। अगर वो उसने सेवा की तो उसका लाभ मिल सकता है, माता पिता को भोजन पानी दे सकता है, रोगी होने पर, बुढ़ापा आने पर उनकी सेवा कर सकता है, उठा बिठा सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, कुछ ऐसे कपड़े धो सकता है, ये कर सकता है। लेकिन वो दुर्गति से छुटकारा नहीं दिला सकता, या सदगति दिला देगा ये गारंटी नहीं सकते, क्योंकि वो तो हर व्यक्ति को अपना चित्त काम करता है। ऐसी संतान तो मुझे यही सहायता दे सकती है, लेकिन अगर मैं धर्म को बचा के रखूंगा या रखूंगी, ऐसी भावना रखने वाले उपासक उपासिकाएं होते हैं, वो धर्म को अधिक, संतानों से अधिक महत्व देते हैं। इसको बचा के रखने के लिए संतानें भी देते हैं, खुद भी जीवन खपा देते हैं कि बचा रहना चाहिए। तो संस्कार बचा के रखा है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में आपके बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ ये परंपराएं हैं, उनका पालन अच्छे से विधिवत किया जाता है, उसका लोग लाभ भी उठाते हैं, वो सुखी स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहते हैं, घरों में अधिक शांति रहती है उनकी अपेक्षा जिन घरों में ऐसे संस्कार नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इन बातों को लेकर के लोग कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझे। दरअसल है क्या कि हम बुद्ध वचनों को पढ़ नहीं पाते, या लोगों ने पढ़ा नहीं बुद्ध वचनों को, या पढ़ा भी तो ऐसे लेखक उत्पन्न हो गए, खासकर बुद्ध की शिक्षा में। अन्य अन्य जगह तो प्रतिबंध लगा है, कुछ धर्मों में तो छूट है ऐसी, ज्यादा लोग चिल्ला नहीं पाते, मनमोहन जी लिख देते। कुछ धर्मों में इतनी कठोरता है, इतनी उनकी रहती है, या इतना उनका वो रहता है, क्या बोलते इसको, कट्टरवाद रहता है, जो कोई एक शब्द बोल नहीं सकता। इधर दिखेगा तो दम से उतारे हो जाते, मरने मारने पर या कुछ भी उनको कहो तो वो लड़ने को झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है कहीं कहीं। लेकिन बुद्धिज्म में ये ज्यादा छूट है नहीं, एकदम जो मर्जी सो जो लिखते वैसे लिख देता। बुद्धिज्म में ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। उनको पूछो कितने ग्रंथ पढ़े तुमने, ग्रंथ से क्या लेन देना पढ़ने को, मैं जानता हूँ बुद्धिज्म ये नहीं होता। अरे तुमने कैसे अनुभव कर लिया, कुछ साधना की, कुछ जानते हो, साधना से क्या लेन देना इसका, वो तो हम जानते हैं बुद्ध में ऐसा नहीं होता, बुद्ध का धर्म ही ऐसा है। ऐसा कि बुद्ध धर्म में ये नहीं होता क्योंकि दूसरा धर्म होता है, बुद्ध ने वो उपदेश नहीं दिया, दूसरों ने उपदेश दिया है, या बुद्धिस्ट लोग वो नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। ऐसे अज्ञानता बस, ना समझी कारण, ना पढ़ने के, ना अच्छे लोग संगति करने में ऐसे हो जाता है। या संगति भी अच्छे लोग करने चाहते हैं या की भी है, तो अच्छे लोग जिनको समझा जाता है उनको पता नहीं ठीक से, तो क्या करें, उनको ट्रेनिंग मिली नहीं, विधिवत अध्ययन कर नहीं पाए। जैसे आजकल भिक्षु संघ में जो बहुत सारे भक्ति लोग ऐसे हैं, उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, अनुशासन नहीं मिल पाया बड़ों का जिनको मिलना चाहिए था। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्व मॉक्स जो हुए, भिक्षु हुए, जो सतत परंपरा आगे आगे लेकर गए, यहाँ तक लेके आए, उनको जो है ना उनके संपर्क में नहीं आ पाए, वो शिक्षा में मिल नहीं पाई, हमारे को कोई है ही नहीं। आज भी नॉर्थ ईस्ट में जाओ, जहाँ जो भारत में ही है, नॉर्थ ईस्ट में वो संस्कार है, उनको जो भिक्षुओं को ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऐसे ही गर्दन हिलता उठता उठा के भिक्षु नहीं बना देते, वो जानते उसको सिखा नहीं पाएंगे, उसको ही बना दे जो सीखने के योग है, जो शासन को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा करते हैं, त्याग करते, तो आज भी वहाँ शिक्षा जिंदा है, वो बिल्कुल वही विधियों से है जैसी अन्य अन्य देशों में प्रचलित है, या जो बुद्ध के समय थी, बाद के समय में रही, वो परंपराओं को वैसे वैसे निभाते। तब हमारे यहाँ तरह के संदेह उत्पन्न हो जाते लोगों में, स्वाभाविक है, न देखा हो तो देखने को मिलता तो ऐसा हो सकता है। लेकिन बुद्ध वचनों को पढ़ेंगे, उनमें श्रद्धा रखते हैं, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, क्या कारण है, इसका जान लेते हैं, तो संदेह भी दूर हो जाते हैं। जब धीरे धीरे करके दूर हो ही गए बहुत से लोगों की, ऐसे ही समझना चाहिए। तो दान पुण्य कुशल कर्म करते हैं, इसका भी क्यों करें, कैसे करें, या फिर अन्य लोग भी कहते हैं, संत लोग भी कहते हैं, भक्त लोग भी दान के प्रेरित करते रहते हैं, करना चाहिए, करना अच्छा होता है। ये बड़े पेटू हैं जो मांगते रहते हैं, दान के कहते रहते हैं, दान प्रेरित करते रहते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि इनको बड़ा पैसा चाहिए, वैसे तो कहते घर परिवार छोड़ दिया, कुछ चाहिए नहीं हमें, फिर भी कहते दान पुण्य करो, दान पुण्य करो। कुछ लगा मिसमैच होता ना, लगता है कि बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती, लोग कैसा लगता है। कितना खाएंगे, एक बार तो कहते खाना खाते, फिर भी दान करो कहते रहते हैं। संदेह हो सकता है उत्पन्न किसी को,
लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, संपन्न होते दिखाई देते, तो लोग कभी कभी संदेह से मुक्त भी हो जाते हैं कि ठीक है, यहाँ भी और भी खर्चे होते, काम होता। दान का मतलब जैसे बनते सुल्तान बार बार कहते नहीं कहते दान लेने वाले की अपेक्षा दान देने वाले को अधिक जरूरत रहती है, क्योंकि उनको पुण्य संचय करना है। पुण्य संचय करना तो दान देने वाला दान किसको दूं, कहां दूं, कब दूं, कैसे, वो ढूंढता है। देना चाहने वाला व्यक्ति बिल्कुल बेचैन परेशान रहता कि अरे मैंने कुछ कर नहीं पाया, आज मैंने ऐसा किया नहीं, या बहुत ने ऐसा किया नहीं, तो दान के लिए वो परेशान रहता है, तो कैसे त्याग करूं, किसको दूं। अपने बच्चों को खिलाने से तो पुण्य नहीं मिलता इतना ज्यादा, भरण पोषण का पुण्य मिल सकता है, लेकिन ये परमार्थ कर्म नहीं होता आपका। ये पात्रता पूरी करने बच्चे तो अपने को ही पाल लेता है, लेकिन दूसरे बच्चों को पाल पोषण करते तो इसमें लगता है कि आप त्याग कर रहे हो, और श्रद्धा भाव त्याग कर रहे होते तो आप अपने जो है ना दुखों को अंत करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। त्याग प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो आपको आगे जाके ले जाती है, दुख से निकाल सकती है, कई पारमिता पूरी करते हुए आप दुख से निकल सकते हैं। ऐसे करके ये दान को दूसरों को दे करके जो हम जो वास्तव में जरूरत होती है उनको या फिर जो शीलवंशाचार्य कुशल कर्म जो शासन को स्थायी रखने के लिए आगे प्रयत्नशील रहते हैं, वो जो शीलवंशाचार्य होते हैं कुशल में स्थित होकर कुशल की भावना करते हैं या कुशल में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं, कुशल की देशना करते हैं, अच्छी देशना करके उनको उनकी बुराइयों को, उनके लोभ को, द्वेष को, मोह को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे लोगों को दान पुण्य करते हैं, उपासक उपासक वो जान लेते कौन सा क्षेत्र पुण्य का क्षेत्र कहलाता है, ऐसा वो जान करके दान पुण्य करते हैं। लेकिन ऐसा करने वालों को भी कभी कभी विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा करने दान पुण्य करते हैं उनको भी कभी कभी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अभी नहीं, हमेशा से कहीं कहीं समाज में ऐसे लोग देखे जाते हैं जो दान करने से रोकने भी लग जाते हैं कि दान क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ो बहुत हो गया, कर लिया तो कर लिया, अब नहीं करो, ऐसे कहीं ना कहीं होता है। कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो नहीं कर पाते, ऐसा भी देखने को मिलता है। कभी समस्या उत्पन्न ना हो, मतलब उसके सामने मन में अपने लोग जग जाता है, या कोई बाधा कर दे, उत्पन्न ना करे तो चलो बहुत हो गया जी ऐसे। या फिर कभी कभी देखने को मिलता दूर से प्राणी भी, दूर से लोग भी संसार में दस बहुत कुछ है। हम लोग बार बार बताते रहे कि हम देखते हैं वो बहुत थोड़े लोगों को देख पाते हैं। जो दृश्य संसार है, दिखाई देने वाला संसार है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। लेकिन न दिखने वाला संसार बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हम मनुष्य को देख रहे थे, तृष्णा नवनी के प्राणी को देख सकते हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जल में रहने वाले जंतु कुछ है, तृष्णा नवनी कहलाते हैं, इनको देख सकते हैं। बाकी न दिखने वाला संसार बहुत है, उसको देख नहीं पाते हम लोग। तो इस तरह से जो न दिखने वाला संसार है उसमें भी कहीं ना कहीं ये रहता है, क्योंकि यहीं से जाकर पुण्य कर्म का फल तो यही है, वहां सुगति प्राप्त कर लेते हैं। तो कभी कभी सुगति प्राप्त करके भी लोग, उनमें से खासकर ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थान को प्राप्त व्यक्ति जो अधिपति होता है, जो दान के प्रभाव से ही बनता वहां तक पहुंचता है, तो कभी कभी इसी किसी ऐसे अभी समाज में देखने को मिलता है, मुझसे आगे न बढ़ पाए। लोग बार बार मेरे पास जाकर कहते रहते, मैं भी सुनता रहता हूँ, मैं समझता हूँ उस बात को, समाज में ऐसा होता है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ा तो टांग लेग पुलिंग बहुत करते हैं, बंदे बहुत टांग खींचने वाले होते हैं। आगे बढ़ता तो सपोर्ट करते नहीं आगे बढ़ने के लिए, बल्कि उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, ये मुझसे आगे न बढ़ पाए, मुझसे आगे न बढ़ पाए, ये समाज में देखने को रहता है। अगर आप अंदाजा लगाओ, जो यहाँ ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं सबका अधिपति बनकर रहे, सभी मेरा ही कहना मानते रहे, सभी मेरे ही नीचे रहे, सब मुझसे ही कमजोर रहे, सबसे धन पैसा सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वैभव मेरे पास ही होना चाहिए, तो अगर कोई दूसरा आगे बढ़ता नजर आता तो उसको रोकने का प्रयत्न कर सकता है। जब व्यक्ति यहाँ पर आगे भी कर सकता है, जो दान पुण्य कुशल कर्म में या किसी ऐसे अधिपति बनकर जो सबसे प्रमुख बन के रहना चाहता है तो आगे भी कर सकता है। संसार में एक अधिपति ऐसा भी होता है जो इस बात को जानता है कि मैं अपने पद से अगर मुझे कोई हटाएगा तो मुझसे अधिक पुण्य करने वाला चाहिए, ऐसा वो जानता है। तो कभी कभी बिन बाधा उत्पन्न कर सकता है, किसी के मार्ग में ऐसी बाधाएं कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे के लिए नहीं करता, छोटे मोटे त्याग के लिए नहीं करता, बड़े बड़े त्याग करने वाले होते उनके साथ करता है। उनके संबंध में बहुत सारी घटना बुद्ध में आती है। एक घटना भगवान बुद्ध के समय की है जो आपको छोटी सी वो आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे लोग बिन बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर समझ में आ जाए तो मदद भी बहुत करते हैं। उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार श्रावस्ती में निवास करते थे। बहुत विशाल बिल्कुल समय रहता था उनके साथ में, सभी लोग धर्म का पालन, उपासक उपासिकाएं, क्योंकि सभी बुद्धों के लिए वो एक ऐसा स्थान रहा है श्रावस्ती, तभी कह रहे थे कि जहाँ सभी समक्ष बुद्ध उस स्थान पर निवास करते हैं और रहते हैं। और जो जगह इन गौतम समर्थ बुद्ध के समय अनाथ पंडित सेठ ने सोने के सिक्के बिछा खरीदी, जहाँ ब्याह बना के दान दिया, ये जगह हर बुद्ध के समय कोई
सोना बिछाता, कोई चांदी बिछाता, कोई हीरे, कोई मोती जवाहरात, जितने कीमती मोतियों मड़ियों से वो जमीन को पाटा जाता है, जमीन को ढका जाता है, कहीं ढेरी लगाई जाती है। ऐसे करके वो जमीन हर बुद्ध के समय वो खरीदी जाती है, खरीद करके वो बिहार बना करके भिक्षु संघ सहित बुद्ध प्रमुख को, भिक्षु संघ सहित बुद्ध को दान दिया जाता है। दान ग्रहण करके सभी बुद्ध स्थान पर निवास करते हुए तो जो है ना धम्म देशना करते हैं, अधिक लोगों को सुख देने वाले बनते हैं, क्योंकि उस समय वो नगरी बड़े शांत ज्ञानों से भरपूर होती है और बहुत ज़्यादा जन बाहुल्य होती है, नहीं बहुत सारी जनसंख्या वहाँ निवास करती है उस अवधि। ऐसे बुद्ध के समय भी लगभग 7 करोड़ जनसंख्या वहाँ रहती थी। 7 करोड़ इससे ज़्यादा की रही हो, लेकिन 7 करोड़ बच्चों में घटना उसकी आधी 7 करोड़ लोग रहते थे। ऐसे नगरी विशाल नगरी हुआ करती थी, और नगर भी रहे होंगे ऐसे, लेकिन सावस्ती ऐसी नगरी थी। उस नगरी में भगवान बुद्ध रहकर के लोगों को धर्म सिखाते होते थे। जिसने सोने के सिक्के बिछा जाकर जमीन खरीद ली वो अनाथ कुंड, जिसका नाम सुदत्त था। सुदत्त सेठ दान पुण्य करने बहुत आगे, बहुत श्रद्धालु है, धर्म के फल को चख लिया उसने। श्रोतापन है, 7 जन्म से ऊपर नहीं जाएगा, 8वां जन्म नहीं होगा। नते बंगाट मंगा देती है, ऐसी घटना आती है। जो व्यक्ति श्रोतापन हो जाता है वो 8वां जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसे करके वो क्या कहते हैं धर्म का पालन करता हुआ और बड़े दान पुण्य, सुबह जाता है तो सुबह कुछ ले जाने वाली चीज लेके जाता है बिहार में, दोपहर के समय लेके जाता है, शाम को या शाम को कुछ ना कुछ, क्योंकि जो सामने छोटे छोटे होते थे, 7-7 साल के सामने बढ़ के भी रहते थे, तो वो उनको लगता था कि आपने कहा कुछ लेकर के आएगा, ऐसे कुछ पीने के पदार्थ लेके आएगा या कुछ खाने की वस्तु लेके आएगा, ऐसे करके उम्मीद रखते थे। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके जाता था या बुद्ध के दर्शन करने जाता ही था। कम हो जाए तो कम लेके जाना, ज्यादा है तो ज्यादा लेके जाना, लेकिन जाता था। वो जाकर के उसका स्वभाव ऐसा था नाथ का कि तथागत को प्रणाम करके उसने पहले अपनी शंकाओं का समाधान कर लिया, सो कर लिया। राजगीर में पहली बार तथा से भेंट करता है वो, उसको श्रोता पर वहां, उसके बाद में उसने अधिक प्रयत्न करता हुआ नजर नहीं आता, बुद्ध वचनों के देखने को कम मिलता है। कुछ तक ये आया हुआ ऐसा, लेकिन अभी मुझे पढ़ने को नहीं मिला, ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो इतना ध्यान जरूर दिया है, बहुत जगह सूत्रों मिलता है कि वो तथा कष्ट नहीं देता था, वो उसको जाकर के शंकाएं मन में रखता नहीं था, वो ज्यादा शंका नहीं रखता था। तो तथागत को प्रश्न पूछे कष्ट मिलेगा, कष्ट पाएंगे तथागत, ऐसा होकर वो कुछ पूछ रहा नहीं था। लेकिन तथागत को तथागत थे, जानते थे। वो जाकर तथागत के पास जाता है, ऐसे प्रणाम करके माथा टेके और बैठ जाता है। भगवान से ऐसा इसलिए प्रश्न नहीं करता था वो, अरे सुकुमार है, बहुत सुकुमार, अत्यधिक सुकुमार है, इनकी सुकुमारता तो जग जाहिर है। इनके पिता ने सर्दी गर्मी बरसात के लिए अलग महल बनवाए, अलग तरह की अनुकूल परिस्थितियां दी थी वहाँ, जो सभी फूलों से फलों से जो जो उन दोनों हो सकता था वो राजा सभी व्यवस्था दी थी उनको। और ऊपर के महल से नीचे उतरते नहीं थे, उतरना है तो सर्दी वाले महल में रहकर, सर्दियों में सर्दी महल में रहकर, गर्मी में गर्मी में, और बरसात महल में रहकर के ही गुजारा करते रहते थे। वो बहुत सुंदर सुंदर नए नए युवकों से युवतियों से घिरे रहते थे, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए, उनको कहते हैं उनके मनोरंजन के लिए बहुत सारे उपासकाएं, बहुत सारे श्रद्धालु लगे रहते थे, उनके सेवक सेविका लगे रहते थे, ऐसा देखने को मिलता है। तो बहुत सुकुमार कष्ट देना चाहिए। क्षत्रिय कुल से उत्पन्न प्रवृत्त हुए ऐसे पंडित उनको कुछ पूछता नहीं, लेकिन तथागत फिर भी कुछ ना कुछ उसको बताते कहते ही है। तो दान पुण्य घटना भी ऐसे आती है, दान पुण्य कुछ होता है बनते, थोड़ा बहुत दान पुण्य जैसे होता है करता हूँ, ठीक है, जितना होता है करना चाहिए। ये पुरानी परंपरा, कहते पुरानी परंपरा है, दान करना ही चाहिए, चाहे भले गरीबी आ जाए, दुख परेशानी आ जाए, तो भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अच्छा होता है। ये पुराने पंडितों की ज्ञानी परंपरा है कि गरीबी स्थिति आ जाए, कुछ पैसा नहीं होता है, कम होता है, तो भी कुछ ना उसमें से बचा कुछ ना कुछ करना चाहिए, जितना बच सके उतना करना चाहिए, क्योंकि ये काम अच्छा है, दान पुण्य करना अच्छा होता है, सुख देने वाला होता है। ऐसे करके तथागत मतलब उसमें वो जानता समझता है, ऐसा तथागत कहते हैं उसको। तो एक पुरानी पंडितों परंपरा है, बनते ऐसे तरह कहते, तो उसके मन में आता है कि ऐसी कौन सी परंपरा है, तथा कहते आदि नहीं किया लोगों ने, पहले भी दान पुण्य करते आए हैं लोग, ऐसे बहुत दान पुण्य किया है। लेकिन दान पुण्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले भी कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं, तो विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते हैं। सेठ जी ऐसा भी होता है, जैसे उनका धन पैसा था उन लोगों ने ले लिया, वापस नहीं दिया। 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपया बिहार बनाने उत्सव करने में खर्च किया था उन्होंने। 18 करोड़ रुपया उनका ऐसे लोगों ने दबा दिया था जो उन्होंने दिया नहीं, दे नहीं चाहते थे। और 18 करोड़ रुपया जो उसने गाड़ दिया था वो जो है ना भूल गया कहाँ मैंने गाड़ा है। 18 करोड़ रुपया जो उसका नदी किनारे पानी ऐसे था वो पानी में बह जाता है, ऐसे तो 54 करोड़ रुपया उसका है ये नहीं मिलता है।
तो कभी स्थिति आगे पीछे हो ही जाती है। तो दान पुण्य न कर पाए वो, ऐसा सोचते हुए तदर्थ कहते कोई ना कोई बिन बाधा उत्पन्न कर ही देता है, होता है, लेकिन जब तक नहीं समझ पाता था। तो पुरानी परंपरा है, लोगों ने कष्ट में आकर, दुख में आकर भी दान पुण्य किया है, लेकिन परंपरा कभी खत्म नहीं होने दी। जैसे तुम्हारे घर में परंपरा है, कुछ ना कुछ करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है, अच्छा है, ये निभानी चाहिए, ऐसे तो कहते हैं तो बनते वो तथा फिर उसको ज्यादा पूछता नहीं जाता कि ऐसी कौन सी परंपरा लिखते। एक समय की बात है कि विषय नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बड़े धनाढ़ कुल में, वो सपने एक बहुत धनाढ़ कुल में जन्म लिया। 80 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, 80 करोड़ की संपत्ति उसके पास थी। वो बड़ा शीलवान सदाचारी, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत दान पुण्य विश्वास करता है, लगा ही रहता है, लगा रहता है। उसने अपने नगर, जिसमें नगर सेठ है, वो जिस नगर में रहता है वो, उस नगर में उसने 4 दरवाजे, उन दोनों भी होते थे, ऐसे 4 दिशाओं में दरवाजे होते थे नगरों के। तो 4 दिशाओं में हर दरवाजे पर उसने दानशाला बनाई, एक नगर के मध्य बीच बनाई, 5 हो गए। एक अपने दरवाजे, अपने जो महल जहाँ रहता है उसके दरवाजे पे दानशाला बनाई, हमारा के निरंतर दान करता रहता है। और इसमें ये भी आया, में घटना में आता है कि 1 लाख एक दानशाला वो खर्च करता था। जीवन तो बड़ा नश्वर है, क्या पता है कब खत्म हो जाए, तो जो है दान पुण्य करना चाहिए। जैसे 6 लाख रुपया पर डे दान करता है वो, या सामग्री खर्च करता है, उसमें राशन पानी भोजन जो भी उनको चाहिए, कपड़े थे लोगों को लेकर के, और 6 लाख रुपया रोज खर्च करता है, दान देता है वो। ऐसा उसका यश फैल गया चारों तरफ। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, चाहिए उसको मिलता ही मिलता है, ऐसा दानी है। उसका नगर में ही क्या, नगर के आसपास दूर दराज तक उसका नाम फैल जाता है कि विषय नाम का विषय नाम का जो है ना, वो विषय है करके आता है। तो ये नाम का जो सेठ है बहुत दानी है, बहुत अच्छा है, उसका पुण्य बल इतना है, इतनी प्रशंसा करते लोग, इतना श्रद्धापूर्वक और बड़े श्रद्धा से दान करता है। अपने हर दरवाजे पर जाएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को देता है, देने के बाद में वो कहता है आप तो दान बांटो, आप दान दो लोगों को। फिर अगले दरवाजे पे जाता, वहां कुछ करके फटाफट जल्दी करके आप शुरू करो, ऐसे आप सब जगह जाकर के शुरू कराता है। अपने हाथ से दान दे सकता, दे करके और दान बंटवाता है। सो लोग उसका दान बांटने में लगे रहते हैं, तो जाता यश फैल जाता है, उसका प्रशंसा होती है, सुख का अनुभव करता है, धर्म का जीवन जीता हुआ समाज निकल रहा होता है। इधर जो मैंने अभी चर्चा थोड़ी सी की थी, इशारा किया था कि कोई अधिपति ऐसे होते हैं। तो एक लोग करके एक होता है, कहा था, एक बताता है अदृश्य बहुत कुछ है, ना दिखाई देने वाला बहुत कुछ है। तो ना दिखाई देने वाले लोग में देखने वाली आंखें देख सकती है, सभी लोग नहीं देख सकते। तो वहां देवेंद्र शक्र नाम का व्यक्ति होता है, शक्र है या देवेंद्र शक्र करके, तो वो अधिपति होता है। वो पुण्य के बल को का पालन करने वाला त्याग करता है, और दान पुण्य कुशल कर्म से ही वो बनता है उस अधिपति को। लेकिन उससे अधिक अगर कोई पुण्य कर्म करेगा तो वो उस पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसको उचित होना पड़ता है, ये जाकर के वहां उस पर अधिपति बन जाता है। यहाँ से खत्म होगा कि वहां उत्पन्न होगा तो वहां का अधिपति बनेगा। ये न बनने पाए तो उसके पास पुण्य बल का, शील का, औषध का, दान पुण्य का इतना बल उसके पास होता है, इतना समझ होती है कि दूसरे के चित्त की बात है, बहुत से लोग चित्त की बात जान लेता है, समझ लेता है, या मुझे कौन पद से हटाने वाला है, या अधिक पुण्य कौन कर रहा है। तो इसके लिए उसका ऐसा रहता है कि उसका जो है ना शरीर, पांडु कमल शिला पाई जाती है, जिसमें जो उसका आसन है बैठने का, वो आसन थोड़ा कहीं गर्म होता है। ऐसे हम लोग बचपन में छोटे कहानी सुनते रहे, उनका आसन गर्म हो गया, जिसका आसन गर्म हो गया, तो वो गर्म होने वाली बात उसमें आती है कि वो गर्म तो महसूस कर जान लेता है कहीं कुछ है, अधिक पुण्य कर्म कोई करने वाला है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। जब इस जो आसन है ना, जैसा पहले होता था वैसा भी नहीं है, ऐसा सोच करके वो उसको चिंतन करता, लोकावलोकन करता, देखता है, तो देखता मनुष्य लोक में विषय नाम का जो है वो व्यक्ति है, ये दान पुण्य मुझसे अधिक दान पुण्य करने में लगा हुआ है। तो ये दान पुण्य करेगा तो जो है पढ़ेगा तो मेरा पद जब आगे तो मैं इसका पुत्र के रूप में रह जाऊंगा, ये अधिपति बन जाएगा, जहाँ शासन में बैठेगा, वो सारा ऐश्वर्य वैभव उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये ना पहुंचे तो मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि दान करके बहुत प्रसन्नता अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है, निरंतर लगा ही रहता है, बांटता रहता है, तो क्यों ना मैं इसको दान से रोकूं। ऐसा सोच करके वो ऐसा चमत्कार करता है कि उसकी दानशालाओं की, जहाँ दानशाला है उसके पास कोई भंडार बना होता है, जहाँ दान इकट्ठा करना है, तो ऐसे करके वहाँ जगह जगह दान इकट्ठा करने के भंडार बने होते, रखने की जगह बनी होती है। वो ऐसा रीतिबल से अपने से करता है कि वो सारी चीजें ना देखे, किसी को दिखना बंद हो जाए, ऐसा सोच करके वो
अपने दीवार से आकर के और को देखना बंद कर देता है कि कोई किसी कहाँ आटा रखा था, दाल चावल कोई है ही नहीं, एकदम सब भंडार खाली दिखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो नगर के जो ये 4 दरवाजे थे वो बीच वाले वो भी आकर के इधर आए कि उन्होंने सूचना दी, शिकायत किया, कहा कि सेठ जी वो भंडारों में जो है ना अनाज खत्म हो गया है, भंडार में कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो हम दान करें। कहते कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो, दान की परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए, दान दो, लोगों को दान दो, दान देना ही चाहिए, ये आर्यों का कार्य है, श्रेष्ठ लोगों का कार्य है, अच्छे लोगों का कार्य है, दान की परंपरा खत्म नहीं होने देंगे। तो कहते जो अपनी जो है ना भंडार में कहता है, जहाँ अपनी पत्नी से कहता है जाओ जो है ना इसमें से दे दो, अपने भंडार में जाओ, वहां से दान दे दो, लेकिन दान लगातार होना चाहिए, अभी दान का समय है तो जा देना है। तो जब पत्नी उसमें जाती देखने के लिए तो वहाँ उसको तो कुछ दिखता ही नहीं, कहीं कोई कहीं अनाज नहीं, कोई खाने पीने कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या मनुष्य भी दिखते नहीं, तो दास दास से नौकर चाकरते हैं उसको बोल दिखते नहीं। तो ये क्या हो गया, बड़ी घबराती है कि ना तो मनुष्य है या ना दास दासियां हैं, ना कपड़े इतने आभूषण गहने खाना पीना कुछ भी नहीं है, यहाँ एकदम भंडार खाली है, ये क्या। जब वो बाहर आने वाली होती है उतने में एक व्यक्ति आता है, वो रस्सी और दांती बोलते क्या जो घास काटने वाली होती है, हाँ दांती, वो हसिया दांती जो भी ये, और एक रस्सी और एक बेहंगी, बेहंगी बोलते क्या जो कंधे पर रखी जाती है ऐसे, इधर भी पलड़ा बना होता है, तराजू जैसी, इधर भी उधर भी। श्रवण कुमार घटना लोगों से नहीं होगी, लेकिन पुरानी परंपरा है, लोग और भी ऐसे लेके चलते थे, उन दोनों यही साधन होता था। तो ऐसे करके वो एक फेंक करके कोई व्यक्ति आता, घसियारा घास काटने वाला, फेंक के वो चला जाता है। वो महिला आती देखकर कहती स्वामी कि इस घर में तो नौकर चाकर दिखते नहीं, जो कपड़े आपने पहन रखे मैंने पहन रखे यही कपड़े हैं, वो हम 2 आदमी दिखते हैं, उस घर में कुछ भी है नहीं। हाँ इतना जरूर कभी एक आदमी भाग करके आया, ये घसियारा कोई ये फेंक के चला गया, ये सामान केवल अपने घर में है और दान के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, कुछ भी दिखती नहीं, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं देता हूँ, सचमुच कुछ दिखता नहीं, नौका दादा सिक्का वो भी दिखते नहीं, सब गायब से हो गए हूँ। कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये है तो अपने ये देखा ना, चलो यही बड़े कौन सा कम हमारे लिए है कि घास काटने की दाती मिल गई, हसिया मिल गया, दाती मिल गई, और दूसरी जो है ना रस्सी मिल गई बांधने के लिए, वो ढोके लाने के लिए ये बेहंगी मिल गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दान की परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, मैं इसी से काम चलाऊंगा, मैं इसी से घास काटने जाऊंगा, घास काट के लाऊंगा, घास को बेचूंगा, बाजार में बेचूंगा, बेचने के बाद में एक हिस्सा अपने पालन पोषण के लिए रखूंगा, दूसरा हिस्सा बेच करके दान करूंगा। ऐसे करके तो कहते स्वामी आप कैसा, तो बड़े सुकुमार हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। कहते कोई बात नहीं, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं, कोशिश करूंगा, क्योंकि दान की परंपरा कायम तो करनी है, ये तो बंद नहीं होने देनी है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो ठीक है स्वामी, जैसा आप मुझे समझो वैसा करो, दान परंपरा ना रोके तो अच्छा ही है, समर्थन करती है। वो अपने बेहंगी लेता है, उसमें रख करके रस्सी और लेके चल देता है जंगल की तरफ, घास काटता है, 2 ढेर बनाता है, एक ढेर को अगले पल्ले में रखे, तराजू पल्ले उठते हैं, पल्ले क्या बोलते हैं, टोकरे, एक टोकरे रख देते, दूसरे टोकरे में रख लेता है, रख करके वो चलने लगता है, चलता आगे करके उसे चला भी जाता नहीं, सुकुमार बहुत रहा है, जन्म से 80 करोड़ का धन संपत्ति वाला है, सुख में पड़ा वो भी, फिर भी चलो दान पुण्य कायम रखना है तो मेहनत करनी चाहिए, वो तो परंपरा से मिला धन, लेकिन ये धन था ये तो परिश्रम से कमाई हो तो करना चाहिए, सोच के वो लग जाता है, लेके आता है बाजार में, कहीं जहाँ घास बेचने वाले लोग होते हैं या कोई जानवर वाले होते हैं आते हैं, तो वहाँ पे आज पट्टे बेचे जाते जगह जगह, तो वह लोग आते हैं वो बेच देता है, बेचकर के कहता है एक हिस्सा है ना ये घास बेची, इसका मेरा इतना पैसा परिवार पालन पोषण होगा, इतना वैसे कुछ सामान ले लेता हूँ, कुछ सामान ले लेता लेकर के और लोगों को दान करता, तो घास बेच कितना आएगा, आदमी कितना बोझा लेके आएगा, कितनी घास बेची होगी, तो घास बेच के वो दान जो बांटता फटाफट खत्म, लोग कहते हैं मुझे भी दो सेठ जी, आप तो बड़े दानी हैं, मुझे भी दो, जानते तो है ही लोग सेठ ऐसा है, ये तो विषय सेठ है, सेठ जी मुझे भी दो, कहते अच्छा ठीक है रुको मैं देखता हूँ, तो अपना हिस्सा होता है खाने पीने निकाला पत्नी के लिए, अपने लिए वो भी लेके आता है, उससे सामान लेकर वो भी बांट देता है, बांट घर खाली हाथ लौट के आ जाता है, और पत्नी कहता है दान में लेके तो आया घास, पर याचा कितने आ गए जो उनको जरूरत थी, वो इतने आ गए कि मैंने अपना हिस्सा भी दे दिया, मैंने बचाया था लेकिन मैं वो भी दे दिया,
पत्नी कहती है बड़ी धर्मवान है, बड़ी सेवा वाली है, पति का साथ देने वाली है। कहती साधु साधु बहुत अच्छा है, करना चाहिए, हम तो परंपरा बना के रखने वाले हैं ना, दान पुण्य करने वाले, कोई बात नहीं, पानी पी के रह लेते हैं। तो पानी में पत्नी दोनों पति पत्नी गुजारा कर देते हैं। अगले दिन फिर जाता, फिर अगले दिन वैसे होता है, दूसरे दिन फिर ऐसा होता है। 6 दिन तक लगातार 6 दिन तक ये शक्र तो परीक्षा लेने वाला था ना क्या हो रहा है, लेकिन वो चित्त की समझ आखिर दान क्यों कर रहा है इसको नहीं समझ पाया। ऐसे करते हुए वो 6 दिन हो जाते हैं। 6वें दिन जो है ना वो घास लेके आ रहा होता है। जैसे 7वें दिन जब घास लेके आ 6 दिन तक भूखा रहता है, 7वें दिन आ रहा होता है घास लेकर के। तो जैसे घास लेके चलता है, अब 6 दिन से केवल पानी पिया, कुछ खाया नहीं, 7वें दिन भी सुबह लेके घास काटने चला जाता है। अब क्या करें, तो जैसे ही घास को उठाता है उस चक्कर आता, गिर पड़ता है, वही पड़ा रह जाता है, उससे उठा नहीं जाता, बेहोश ऐसे में स्मृति उसकी चली जाती है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में क्या करें, कैसे करके अब ऐसे अचानक से एकदम से कोई उसको रोशनी से दिखाई देती है और वो ऐसे होश जगाता है, अरे मैं गिर पड़ा, मैं तो घास में तो याचाओं का समय है, मुझे दान कर पता कितनी देर हो गई मुझे पड़े यहाँ, ऐसे करते तो ऐसे करके रोशनी दिखती, उसकी रोशनी से वो उठ जाता है। चकचौंध आंखें, कभी कभी क्या होता है कि हम लेटे भी हों तो आंखों कोई टॉर्च लगा दिख जाता ना, पलके बंद होने पर भी रोशनी पड़ जाती है, बिजली कड़क जो होती है, कड़कती बिजली तब भी दिख जाती है ना ऐसे आंखों में। तो कहीं उसको ऐसे महसूस हुआ, वो उठ जाता है, उठ के देखता है तो कोई व्यक्ति उसको सामने पड़ा, अपना रूप धारण कर करके बड़ा सुंदर सा वैभव ऐश्वर्य वाला ऐसा देवपुत्र खड़ा दिखाई देता है उसको। तो कहता है कि उसको बोलता है, सेठ तू बड़ा गरीब हो गया, बड़ा दरिद्र हो गया, तेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि तू सारा कुछ दान दे दिया, बहुत दान करता है, तेरा दान वो वापस आ सकता है एक शर्त पर, तू दान देना बंद कर दे और दान नहीं करना तू, तो तुझे दान वो सारा धन मिल सकता है, वापस मिल सकता है जो तेरे पास अब नहीं रह गया, पर दान देना बंद कर सकते, कर दोगे तो। वो कहता है आप कौन है? कहते मैं देव शक्र हूं। कहते शक्र, तुम भी ऐसी बातें करते हो? तुम जानते हो कि शक्र प्राप्त किया दान से किया है, दान का पान, शील का पान, उपोषण जैसे ले रखा लोगों ने रखा, उपोषण पान करके और भी जो है सात धर्म निभा करके आप दान पुण्य कुशल कर्म से ही शक्र तो प्राप्त कर पाए हो। वो तुम्हारे जैसा व्यक्ति दान करने से मना करता है कि दान मत करो, ये आपके मुंह से कहना शोभा नहीं देता, उचित नहीं लगता। आप कैसे, अरे वो धन को क्या करेंगे जो किसी काम ना है, वो श्रद्धा से दान ना कर सको, धन का मतलब वो धन तो नष्ट होना ही अच्छा है, जो किसी काम ना है क्या मतलब इसका, तो आप इसके लिए रोकते हो, ये रोकना ठीक नहीं। कहते अच्छा तो अच्छा तुम ये तो बताओ तो तुम दान क्यों करते हो? कहते शक्र, मैं शक्र तो नहीं चाहता, मैं शक्र का देव शक्र का पद नहीं चाहता, देवेंद्र का पद नहीं चाहता, मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, मैं और कोई पद, वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति धन संपत्ति नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सर्वज्ञता चाहता हूँ, मैं संबोधि चाहता हूँ, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, मुझे सर्वज्ञता प्रिय है, वो सर्वज्ञता चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहता हूँ, सबको जाने वाला, दुख से निकाले कर रास्ता जाने वाला बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ और दान करता हूँ, जैसा बन पड़ेगा करूंगा। कहते अगर बुद्ध बनना चाहते हो, सर्वज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ अच्छा ठीक, शक्र तो नहीं चाहिए आपको, उसको बड़ा डर रहा था आपने तो मेरी कुर्सी ना हिल जाए ना, तो कहते वो नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए मुझे तो सर्वज्ञता चाहिए, मुझे संबोधि प्रिय है, ऐसे करके ठीक है बहुत अच्छा। आकर के आता है जब के उसके सही वैसे माथे पे ऐसे हाथ रखता है, रख करके ऐसे पीठ पे हाथ फेरता है, ऐसा लगता है कि मानो बोधिसत्व ने विषय सेठ ने बहुत सारा भोजन किया हुआ, इनको पेट भरा सा महसूस होता है आकर के, और खड़ा होता है, कहता है कि हे सेठ तू जा, तेरे जो धन था वो तो है ही, उससे भी दूना, उससे कई गुना धन तुझे देता हूं, और जीवन में अप्रमाद होकर दान करना, खूब दान करना, ये परंपरा रोकना नहीं। अभी तू 6 लाख दान करता था, अब 12-12 लाख करना, दूना एक दानशाला में 2-2 लाख का दान देना, ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे समोधि चाहिए तो समोधि मिलेगी ही। ऐसे प्रमाद नहीं करना, अपने शील का पालन कर, खूब प्रसन्नचित होकर के दान दे, ऐसे देव शक्र कहता है, कह करके चला जाता। जैसे अपने रीति बल से उसके धन संपत्ति उत्पन्न होती है, तो जैसे ही घर पे आता देखता कि धन भंडार लगे हैं, भरे के बाहर भी दिखाई देता उसको धन करके, फिर वो कहता है स्वामी ये ऐसे कैसे होगा, अपनी पत्नी को बताता है सब कुछ
कि ऐसे ऐसी घटना घटी। कहते बहुत अच्छा है स्वामी, हमें दान की परंपरा नहीं रुकनी चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत प्रसन्न प्रसाद करके आपने दान को किया, परंपरा नहीं टूटने दी, अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे दान पुण्य करते हुए वो दान को लगातार करते रहे। तब कहते हैं अनाथ पिंडक उस समय जो है विषय सेठ कोई और नहीं था, मैं ही था। जो जीवन संग में थी साथ देने वाली, वो जब ये उन्होंने नरसी गाथा सुनाई यशोधरा की आवाज में है, यशोधरा ये बता रही है कि तेरे पिता कैसे हैं, तो वो यशोधरा की राहुल माता थी, यानी कि उस जन्म में राहुल माता जी, इस जन्म में उनकी पत्नी बनती, उस जन्म वही पत्नी थी जो पूरा साथ दिया, उसने पूरा साथ निभाया, कर्मों परंपरा निभाते रहे, ऐसे कष्ट सहकर पानी पी पी करके रहे। नहीं तो और पत्नी तो कहती अरे तुम दान कर तुम करो, कोई बात नहीं, तुम भूखे रहो न रहो, चाहे पानी पियो चाहे पानी मत पियो, पर मुझे तो मेरा तो पेट भरो, मुझे तो चाहिए, मैं तो तेरे भरोसे आई हूँ या तुम्हारे भरोसे आई हूँ, ऐसे तो कह सकती है। लेकिन वो कहती कोई बात नहीं स्वामी, हम पानी पीकर रहेंगे, दान दिया तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर्म किया, ये करना चाहिए, यहाँ अच्छा कोई हमारे सामने से खाली आ चला जाए ये उचित नहीं। ठीक किया। ऐसे पत्नी कदम कदम साथ देती, भूखे प्यास कष्ट रह करके, ऐसे पत्नी की क्या दुर्गति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्या ऐसी पत्नी वो सब जैसे साथ देने वाली निर्माण के बगैर रह सकती? कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग सुगति पाते हैं, ऐसे तो उससे निकलते हैं। तो दान पुण्य की परंपरा ना रुकने पाए, ऐसे आप तक रोकी नहीं, आपने निरंतरता से आप लोग भी दान करते चले जा रहे हो। हर महीने अपने परिवार में से अपनी संपत्ति में बचा के दान पुण्य करते रहते हो। बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, करने योग्य है। ये श्रेष्ठ लोगों की परंपरा है, अच्छे लोगों की परंपरा है, अच्छे लोगों ने इसको निभाया है। आज तक कभी ने सदत सुगति पाई, दुख से निकले हैं, कि दुख से निकलने के मार्ग पर चल रहे हैं निरंतरता के साथ में। तो आप लोग ऐसे चलते हो, निश्चित रूप से आप सबके लिए हित कल्याण का साधन बनेगा। जो दान पुण्य करते हो, बड़े प्रसन्नचित्त से करते हो, सजा कर करते हो, श्रद्धा से अनेक तरह के वस्तु लेने के आते रहते हो। जो मंत्री जो दान आता है वो भी आपने रोका नहीं, करते रहते हो। सचमुच साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। ये परंपरा तक्षशिला में ही चल रही है। मुझे ज्यादा, चूंकि मैं सोशल मीडिया थोड़ा भी रहता भी हूँ, मुझे ज्यादा पता भी रहता है, मुझे अंदाजा लगता है इस तरह से परंपरा जो हर महीने दान तो लोग और भी करते हैं, लेकिन हर महीने दान करने के बाद अनुमोदन सुनने आते हैं, पूजा वंदना में सम्मिलित होने आते हैं, अनुमोदन अपना सुनते हैं, अपना कराते हैं, दूसरों के अनुमोदन में सम्मिलित होते हैं, दूसरों के अनुमोदन खुद भी करते हैं, उसमें सम्मिलित भी होते हैं। ये परंपरा कम ही है। अब ये भी आप देखिए आए, अभी तो चलो मौसम बदल रहा है, गर्मी से आ रही है, कड़ाके की सर्दी जहाँ दिखता, धुंध में दिखता नहीं था कुछ, है ना, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था लोगों को, तब भी आपने आना बंद नहीं किया, पूजा वंदना करने तब भी आए, तभी दान का अनुमोदन सुनने और करने आए। ये परंपरा कभी रुकने दी। तो आपके जैसे लोग, ऐसे दान पुण्य कर्म करने वाले लोग ही जो अपनी, क्योंकि श्रद्धा एक बार पैदा हो जाती तो ठीक है, श्रद्धा को लगातार बनाए रखना ये बड़ा कठिन होता है। घर में बहुत सारे काम आते, कभी कभी ऐसा भी स्थिति, ऐसा समय आ जाता किसी के पास भी कि जेब में पैसा कम होते या होते भी नहीं, ऐसा किसी से आ सकता ना आए तो अच्छा है, दान पुण्य फल से ऐसे ही, लेकिन ऐसा भी आ जाए तो भी अपनी श्रद्धा कम नहीं होते, जब आता तब दान करना कर देते, लेकिन महीना निकाल नहीं पाता। तो कितना अच्छा है अपने दान पुण्य कर्म में रख रहते हो, लगाए रहते हो अपने को, अपने परिवार के लोगों को, बहुत अच्छा है, अनुमोदन के योग्य है। और इस दान का पुण्य का भी कुशन की ओर से भी अनुमोदन करता हूँ। आप हमेशा इस तक्षशिला में ही आकर के परंपरा चला रहे हैं, अन्य जगह शायद होता हो, कहीं भले होता हो कि अनुमोदन करते हैं, कराते हैं और निरंतर रूप से दान देते रहते हो, क्योंकि ये प्रत्यंत प्रदेश जैसा कहलाता है। ये ऐसा जहाँ परंपराएं पूरी तरह से कायम है वहां करे कोई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ जो परंपरा नहीं है, यहाँ कम देखने को मिलता है, यहाँ ऐसे संस्कार नहीं, ऐसी संस्कृति नहीं डेवलप हो पाई जैसी जो होनी चाहिए थी, वहाँ आकर के लोग करते, यहाँ के लोग, यहाँ से बाहर के लोग भी, तो ये बड़ा उनका काम है, कुशल कर्म है, बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपके और आपके परिवारों के लिए, आदि बंधुओं के लिए निश्चित रूप से कल्याण का ही साधन बनेगा, सुख समृद्धि का ही कारण बनेगा। ये अनुमोदन करता हूँ बुद्धम संकेत से। आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, इस दान कुशल कर्म का सभी सत्य अनुमोदन करें, आपके आदि बंधु परिवार सभी सदगति सुगति प्राप्त करने वाले बने, किसी के जीवन में भी इस दान कुशल कर्म के तेज से विघ्न बाधा न आए, सभी स्वस्थ रहते हुए सुख संपत्ति को अर्जित करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य निब्बान को बढ़ते चले जाए। ये दान पुण्य कुशल कर्म आप सभी के लिए निब्बान का हेतु बने, ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसे अनुमोदन करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ में भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी। Amen.
अच्छा, ये बद्री जी ने भी इन्होंने दान दिया।